आज का मार्केट देख के दिल दर्द हुआ, लेकिन डेटा ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी रिवील की है। निफ्टी 2.1% क्रैश हुआ, VIX 25 के पास पहुंच गया और सिर्फ 28% स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज किए। ये नंबर्स सुनने में स्कैरी लगते हैं और ऑनेस्टली है भी, लेकिन एक सवाल है जो आज हम जरूर आंसर करेंगे। इस क्रैश के बीच में भी कौन से सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग रहे और स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी का फुल ब्रेकडाउन, मार्केट ब्रेथ का रियल पिक्चर, सेक्टर रोटेशन का सिग्नल, टॉप गेनर्स और लूजर्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको आज क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आज के वॉलेटाइल मार्केट में आपके लिए एक कंपास की तरह काम करेगा। तो सीधा आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट नंबर पर। निफ्टी 50 आज 22,331 पे क्लोज हुआ। ये कल के क्लोज से 2.14% नीचे है। पॉइंट्स में बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है जो क्लियरली बेयरिश सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आज का इंट्राडे रेंज क्या था? मार्केट ने 1.89% का रेंज कवर किया, मतलब ऊपर से नीचे तक काफी मूवमेंट थी। ये टाइट रेंज नहीं था, ये एक वॉलेटाइल नर्वस सेशन था जहां बायर्स और सेलर्स दोनों एग्रेसिव था। जब रेंज इतना वाइड होता है और क्लोज नेगेटिव होता है तो ये सिग्नल करता है कि सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट रही थ्रू आउट द डे। अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर इंडिया VIX। आज VIX 24.69 पे था, जो हाई कैटेगरी में आता है। अब VIX को समझे, ये मार्केट का फियर गेज है। जब VIX 20 से ऊपर जाता है तो ऑप्शंस मार्केट में अनसर्टेनिटी प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। 24.69 का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट 30 डेज में सिग्निफिकेंट स्विंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली बोले तो इस एनवायरनमेंट में स्टॉप लॉसेस वाइडर रखने पड़ते हैं, पोजीशन साइजेस छोटी रखनी चाहिए और फ्रेश एग्रेसिव ट्रेड्स लेना रिस्की होता है। एक और कॉन्टेक्स्ट दे, VIX 20 से नीचे आना चाहिए, तभी मार्केट स्टेबलाइज होने के साइंस मिलेंगे। अभी 24.69 पे हम क्लियरली एलिवेटेड फियर जोन में हैं। मार्केट का मूड आज डेफिनेटली बेयरिश था। ओवरऑल निफ्टी स्ट्रक्चर आज वीक था। 22,331 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो हम व्यूअर एक्शन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं मार्केट ब्रेथ की तरफ, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स नंबर है लेकिन असली सेहत ब्रेथ में दिखती है। मार्केट ब्रेथ ये वो मेट्रिक है जो ह्यूम बताता है कि रैली या सेल ऑफ कितना ब्रॉड बेस्ड है, और आज का ब्रेथ नंबर सिर्फ 28%। इसका मतलब है कि आज सिर्फ 28% स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज किए, बाकी 72% या तो रेड में थे या फ्लैट। ये वीक कैटेगरी में आता है और ऑनेस्टली ये एक अलार्मिंग नंबर है। जब ब्रेथ इतनी वीक होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत नैरो है। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ऊपर गए, लेकिन मेजॉरिटी पोर्टफोलियो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को पेन दे रही थी। ब्रेथ को हम एक सिंपल एनालॉजी से समझे। इमेजिन करो एक क्रिकेट टीम जहां सिर्फ 3 प्लेयर्स रन बना रहे हैं और बाकी 8 डक पे आउट हो रहे हैं। टीम का टोटल स्कोर ठीक लग सकता है, लेकिन टीम एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है। आज का मार्केट एग्जैक्टली ऐसा था। 28% ब्रेथ एक बेयर रेजिम का क्लासिक साइन है। ये कंफर्म करता है कि आज का सेल ऑफ ब्रॉड बेस्ड था, सिर्फ 1-2 सेक्टर्स में नहीं बल्कि मार्केट वाइड वीकनेस थी। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि वीक ब्रेथ में मोमेंटम ट्रेड्स बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि सपोर्ट नैरो होता है। ये ब्रेथ डेटा और VIX दोनों मिलके एक क्लियर पिक्चर पेंट करते हैं। हम अभी बेयर रेजिम में हैं। अब सवाल ये है कि इस बेयर रेजिम में कौन से सेक्टर्स फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। चलते हैं सेक्टर रोटेशन की तरफ। सेक्टर रोटेशन ये वो स्टोरी है जो बताती है कि स्मार्ट मनी कहाँ मूव कर रहा है। और आज की रोटेशन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली एक बेयरिश डे पर। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा IT, जो 2.5% ऊपर गया। निफ्टी IT ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया।
और वर्स्ट परफॉर्मर ऑटो सेक्टर, जो सिर्फ 0.09% ऊपर था, प्रैक्टिकली फ्लैट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करें, आज ऑल सेक्टर्स नेगेटिव नहीं थे। ये एक न्यूएंस्ड पिक्चर है। सेक्टर्स की फुल रैंकिंग देखें, आईटी सबसे ऊपर 2.5% के साथ, फिर रियल्टी 1.67%, मेटल 1.55%, एफएमसीजी 0.82%, एनर्जी 0.54%, बैंक 0.20%, फार्मा 0.15% और ऑटो सबसे नीचे 0.09% पा। ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी 2.14% नीचे गया। इसका मतलब है कि लार्ज कैप हेवीवेट्स और ब्रॉडर मार्केट में सिग्निफिकेंट सेलिंग थी, जो इन सेक्टर गेन्स को ओवरराइड कर गई। रोटेशन सिग्नल क्या है? सिस्टम ग्रोथ रोटेशन इंडिकेट कर रहा है, मतलब आईटी और ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि टिपिकली बेयर मार्केट्स में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और फार्मा लीड करते हैं, लेकिन आज आईटी लीड कर रहा है। ये पॉसिबली ग्लोबल आईटी स्टॉक्स की स्ट्रेंथ से ड्रिवन हो सकता है या रुपी मूवमेंट से। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? आईटी में सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन दिख रही है। विप्रो और टीसीएस दोनों स्ट्रॉन्ग द मेटल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहा हिंडल्को के साथ, लेकिन हेल्थ केयर और ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी। एक की टेकअवे, जब ओवरऑल मार्केट बेरिश हो लेकिन आईटी आउट परफॉर्म करे तो ये सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स को, टॉप गेनर्स और लूजर्स। अब आते हैं आज के स्टार परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स पर, क्योंकि स्टॉक्स में ही असली एक्शन होता है। गेनर्स की बात करें तो आज 3 स्टॉक्स क्लियरली स्टैंड आउट रहे। पहले विप्रो, जो 3.71% ऊपर गया और 204.60 रुपीस पे क्लोज हुआ। आईटी सेक्टर की स्ट्रेंथ का ये एक क्लियर एग्जाम्पल है। विप्रो ने आज मार्केट वाइड सेलिंग के बावजूद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का साइन है। जब एक स्टॉक बेयर मार्केट में भी ऊपर जाता है तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वहां होती है। दूसरा गेनर हिंडाल्को 2.97% ऊपर 955 रुपीस पे क्लोज। मेटल सेक्टर की स्ट्रेंथ हिंडाल्को में क्लियरली रिफ्लेक्ट हुई। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और मेटल डिमांड के सिग्नल्स पॉजिटिव रहे होंगे। मेटल सेक्टर ओवरऑल 1.55% ऊपर था और हिंडाल्को ने सेक्टर को लीड किया। तीसरा गेनर टीसीएस 2.81% ऊपर 2543.50 रुपीस पे क्लोज। आईटी सेक्टर के 2 बेड नेम्स टीसीएस और विप्रो दोनों स्ट्रॉन्ग था। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आईटी सेक्टर में कोऑर्डिनेटेड बाइंग थी आज, जो ग्रोथ रोटेशन सिग्नल को वैलिडेट करता है। अब लूजर्स की तरफ, आज डोमिनेंट लूजर सेक्टर हेल्थ केयर रहा। DRREDDY सबसे ज्यादा गिरा 1.63% नीचे 1198 रुपीस पे क्लोज। हेल्थ केयर में ये वीकनेस कंसर्निंग है क्योंकि टिपिकली बेयर मार्केट्स में फार्मा डिफेंसिव होता है। आज का अंडर परफॉर्मेंस एक वार्निंग साइन हो सकता है। इंडिगो 1.01% नीचे गया 4269 रुपीस पे। एविएशन सेक्टर पर प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। एडानियन 0.96% नीचे 1884 रुपीस पे क्लोज हुआ। एनर्जी सेक्टर में भी सिलेक्टिव वीकनेस थी। अनयूजुअल वॉल्यूम की बात करें तो आज कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी डेटा में नहीं थी, जो एक मिक्स्ड सिग्नल है। वॉल्यूम कंफर्मेशन के बिना मूव्स को कॉशियसली इंटरप्रेट करना चाहिए। अब चलते हैं डायरेक्टली व्यूअर एक्शन की तरफ, क्योंकि आज के डेटा के बेसिस पर आपको स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। आज के डेटा के बेसिस पर आपके लिए स्पेसिफिक एक्शनेबल गाइडेंस है। पहली बात, सपोर्ट लेवल्स वॉच करें। निफ्टी 22,331 पे क्लोज हुआ है।
ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट आगे और नीचे जाता है तो 22,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल होगा। इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर 22,000 भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट और नीचे होगा। दूसरी बात, फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड्स अवॉइड करें जब तक VIX 20 से नीचे नहीं आता। ये बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। अभी VIX 24.69 है हाई जोन में। इस एनवायरनमेंट में ब्रेकआउट ट्रेड्स फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई होने पर फॉल्स ब्रेकआउट्स कॉमन होते हैं। आज के लिए रूल सिंपल है, जब तक VIX कूल डाउन नहीं होता एग्रेसिव एंट्रीज मत लो। तीसरी बात, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो IT सेक्टर पर नजर रखें। विप्रो और TCS दोनों ने आज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन पोजीशन साइज छोटी रखे बेयर मार्केट में इवन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स करेक्ट कर सकते हैं। चौथी बात, एग्जिस्टिंग पोजीशंस में स्टॉप लॉसेस टाइट करें। 28% ब्रेथ और हाई VIX का कॉम्बिनेशन बताता है कि मार्केट में फर्दर डाउनसाइड रिस्क है। अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नॉट चेसिंग गेन्स। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक में सेलिंग मत करें, लेकिन नई एग्रेसिव बाइंग भी अवॉइड करें। बेयर मार्केट में कैश पोजीशन मेंटेन करना एक वैलिड स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट स्टेबलाइज हो, जब VIX नीचे आए, जब ब्रेथ इम्प्रूव हो, टैप फ्रेश पोजीशंस कंसिडर करें। मार्केट का मूड अभी क्लियरली बेयरिश है, डेटा यही कह रहा है। इमोशन से नहीं, डेटा से डिसीजंस लें। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।